जितेंद्र भारतीय फिल्मों के वो सदाबहार अभिनेता जिन्होंने कला फिल्मों से लेकर व्यावसायिक फिल्मों तक हर जगह अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई और करोड़ों दिलों पर राज किया। इन्होंने अब तक के अपने शानदार फिल्मी कैरियर में 250 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। लेकिन यहाँ आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इनमें से कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जिनकी ये पहली पसंद नहीं थे। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम जितेंद्र साहब की इन्हीं फिल्मों की बातें विस्तार से करेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1967 में आई जितेंद्र साहब की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म फर्ज से। यह वही फिल्म है जिसे कई लोग बॉलीवुड फिल्मों में जेम्स बॉन्ड सरीखी जासूसी फिल्मों की शुरुआत मानते हैं। निर्देशक रविकांत नगेश के निर्देशन में बनी यह फिल्म पिछले ही साल 1966 में आई गूढ़ाचारी 116 नामक एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। फिल्म फर्ज के लिए शुरू में रविकांत नगेश फिरोज खान साहब को लेना चाहते थे और इसके लिए उन्हें निजी तौर पर गूढ़ाचारी 116 भी दिखाया था। फिल्म देखने के बाद फिरोज खान साहब ने कहा कि फिल्म तो अच्छी है, लेकिन अन्य फिल्मों में व्यस्तता के कारण अगले 1-2 साल तक मैं इसे नहीं कर सकता। खैर, फिरोज खान के मना करने के बाद अन्य विकल्पों पर विचार किया जाने लगा, जिनमें मनोज कुमार और शशि कपूर जैसे नाम शामिल थे। मनोज कुमार से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने भी व्यस्तता का ही हवाला दिया। दरअसल वो उन दिनों अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म उपकार को लेकर काफी व्यस्त चल रहे थे। इधर जब शशि कपूर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह फिल्म मेरे छवि के बिल्कुल विपरीत जा रही है, अतः मैं इसे नहीं कर सकता। अंत में थक हार कर फिल्म के मेकर्स ने जितेंद्र साहब से संपर्क किया। उन्हें इस फिल्म का विषय बेहद ही आकर्षक लगा और उन्होंने इसके लिए तुरंत ही हामी भर दी। अब बात करते हैं साल 1973 में आई फिल्म जैसे को तैसा की। निर्देशक मुरुगन कुमारन के देखरेख में बनी यह फिल्म भी साल 1970 में आई भाले जोड़ी नामक एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक थी। जैसे को तैसा नामक इस फिल्म के लिए शुरू में ऋषि कपूर साहब को साइन किया गया था, लेकिन आगे चलकर जब इनकी पहली फिल्म बॉबी जबरदस्त हिट हुई तो इनका दिमाग 7वें आसमान पर जा पहुंचा और छोटी मोटी कई फिल्में जिनके लिए इन्हें पहले ही साइन कर लिया गया था को नकारना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में उन्होंने फिल्म जैसे को तैसा को भी छोड़ा था। खैर, ऋषि कपूर के फिल्म छोड़ने के बाद जितेंद्र साहब से संपर्क किया गया और वो खुशी खुशी इस फिल्म के लिए तैयार हो गए। इसके अगले साल 1974 में आई फिल्म विदाई के लिए भी जितेंद्र साहब पहली पसंद नहीं थे। यह फिल्म आपको तो बखूबी याद होगी ही। अगर फिल्म याद ना हो तो कोई बात नहीं, इस फिल्म का गीत कभी खोले न तिजोरी का ताला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला तो अवश्य याद होगा। बताता चलूं कि जितेंद्र से पहले यह फिल्म राजेश खन्ना को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने फीस के तौर पर कुछ ज्यादा ही पैसे मांग लिए और बात नहीं बन पाई। अब चलते हैं साल 1976 की बहुचर्चित फिल्म नागिन की तरफ। निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जितेंद्र एक नाग के रूप में नजर आए थे। आपको यहाँ यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जितेंद्र से पहले यह भूमिका विनोद खन्ना साहब को ऑफर की गई थी। उधर जितेंद्र को एक्टर अनिल धवन के द्वारा निभाई गई किरण की भूमिका के लिए अप्रोच किया गया था। खैर, विनोद खन्ना जिन्हें सांपों से बेहद डर लगता था, अतः उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी। साथ ही जितेंद्र को अनिल धवन वाली भूमिका कुछ खास पसंद नहीं आई और उन्होंने भी इसे छोड़ने का मन बना लिया। ऐसे में राजकुमार कोहली ने जितेंद्र को नाग वाली भूमिका ऑफर की और कहा कि भले ही यह रोल थोड़ा छोटा है, लेकिन फिल्म की पूरी कहानी का केंद्र बिंदु यही है। इस तरह से राजकुमार कोहली की बात मानते हुए जितेंद्र इस भूमिका के लिए मान गए और शूटिंग के लिए केवल 10 दिन देने का वायदा कर दिया। अब बात करते हैं साल 1977 में आई निर्देशक मनमोहन देसाई की बेहद ही कामयाब फिल्म धर्मवीर की। इस फिल्म में जितेंद्र राजकुमार वीर सिंह की भूमिका में नजर आए थे। शुरू में मनमोहन देसाई ने इस भूमिका के लिए शशि कपूर साहब को साइन किया था, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन्हें लिए जाने पर बेहद ऐतराज था, क्योंकि उन दिनों शशि जी की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल हो गई थी। इधर मनमोहन देसाई फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स से तनिक भी सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि हर कलाकार के कैरियर में बुरा और अच्छा दौर तो आता ही रहता है। ऐसे में भले ही शशि कपूर की फिल्में अभी पिट रही हों, पर जल्द ही उनका अच्छा दौर भी आएगा और वो फिर से अपनी 60 के दशक की सफलता को दोहराएंगे। खैर, इस पूरे मामले में मनमोहन देसाई ने चुप रहना ही ज्यादा उचित समझा, क्योंकि यह फिल्म उनके भाई के बैनर तले बन रही थी, जिनकी पिछली 2 फिल्में इसी तरह बीच में अटक गई थीं और उनका भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। खैर, इस तरह से फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की मांग को मानते हुए
हुए शशि कपूर को फिल्म से बाहर कर दिया गया और उनके जगह पर अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई, पर भाग्य को यह भी मंजूर नहीं था। इस दौरान ऐसी दो घटनाएं घटी जो अमिताभ बच्चन को इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनने दी। पहली घटना कुछ यूँ थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के कहने पर शशि कपूर को फिल्म से बाहर तो कर दिया गया, पर अगले ही कुछ महीनों में बैक टू बैक उनकी कई फिल्में हिट हो गयी और वो एक बार फिर से दर्शकों के डिमांड में आ गए। इधर दूसरी घटना कुछ यूँ हुई थी कि अमिताभ बच्चन को प्रकाश मेहरा, यश चोपड़ा और मनमोहन देसाई की फिल्मों से फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में वो धर्मवीर के लिए अपने डेट्स नहीं दे पा रहे थे। अंत में मनमोहन देसाई ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को शशि कपूर को लेने के लिए मना लिया और वो एक बार फिर से उनसे मिलने जा पहुँचे। शशि कपूर अपने कैरियर के बुरे दौर में फिल्म से निकाले जाने पर बेहद ही नाराज थे, अतः इस बार उन्होंने फिल्म को मना कर दिया। थक हार कर मनमोहन देसाई ने इस भूमिका के लिए जितेंद्र साहब को साइन कर लिया। इसी कड़ी में अगली जिस फिल्म का जिक्र आता है वो है प्रियतमा। इस फिल्म में जितेंद्र रवि नामक एक युवक की भूमिका में नजर आए थे, जो कि फिल्म का मुख्य नायक था। इस फिल्म के लिए शुरू में निर्देशक बासु चटर्जी ने राकेश रोशन को साइन किया था, लेकिन इसके निर्माता टीसी देवान किसी बड़े अभिनेता को चाहते थे। ऐसे में इस भूमिका के लिए जितेंद्र साहब को ले लिया गया और राकेश रोशन को फिल्म में विक्की नामक एक सहायक भूमिका दे दी गई। यह बात राकेश रोशन और बासु चटर्जी को बेहद बुरा लगा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। हालांकि बाद में राकेश रोशन के इस नुकसान की भरपाई बासु चटर्जी ने खुद के निर्देशन में बनने वाली अपनी अगली फिल्म खट्टा मीठा में मेन लीड रोल देकर कर दिया था। खैर, अगली जिस फिल्म की पहली पसंद जितेंद्र नहीं थे वो थी साल 1980 की बहुचर्चित फिल्म द बर्निंग ट्रेन। BR फिल्म्स के बैनर तले बनी इस मल्टी स्टारर फिल्म में जितेंद्र रवि नामक एक ट्रेन यात्री की भूमिका में नजर आए थे। फिल्म के निर्माता BR चोपड़ा शुरू में इस रोल के लिए उन दिनों के सबसे बड़े फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, लेकिन अमिताभ अपने अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे कि दोस्ताना, शान और राम बलराम आदि को लेकर काफी व्यस्त चल रहे थे, अतः चाहकर भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। इसके अगले 4 सालों बाद 1984 में आई फिल्म द गोल्ड मेडल को लेकर कहा जाता है कि फिल्म में जितेंद्र और राखी के द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए पहले क्रमशः राजेंद्र कुमार और सायरा बानो को साइन किया गया था। बात करें साल 1986 में आई फिल्म धर्म अधिकारी की, तो इसमें दिलीप कुमार साहब के द्वारा निभाई गई धर्मराज की भूमिका शुरू में जितेंद्र ही निभाने वाले थे। दरअसल यह फिल्म बॉम्बिली ब्राह्मणा नामक जिस तेलुगु फिल्म की रीमेक थी, उसमें तेलुगु सुपरस्टार कृष्णम राजू ने 2 भाइयों की दोहरी भूमिका निभाई थी। अतः फिल्म के निर्देशक के राघवेंद्र राव ने जितेंद्र से यह कहा कि धर्मराज और प्रकाश दोनों ही भूमिकाएं आप ही निभाएं। यह ऐसा भी नहीं था कि जितेंद्र ने इससे पहले दोहरी भूमिकाएं नहीं निभाई थी, लेकिन इस समय तक आते आते उनके स्टार वैल्यू में गिरावट आने लगी थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अगर कोई अन्य बड़े स्टार को फिल्म से जोड़ा जाए तो इसके हिट होने की संभावना बढ़ जाएगी। जितेंद्र की इसी सोच ने फिल्म में बड़े भाई की भूमिका में दिलीप कुमार साहब की एंट्री दिलवाई और खुद छोटे भाई की भूमिका में दिखे। बात करें साल 1989 में आई फिल्म आग से खेलेंगे की, तो फिल्म में जितेंद्र साहब के द्वारा निभाई गई इंस्पेक्टर शेखर कपूर की भूमिका शुरू में जैकी श्रॉफ निभाने वाले थे। यहाँ तक कि उन्होंने इसके कुछ दृश्यों की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन इसी दौरान फिल्म के निर्देशक भास्कर शेट्टी की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई, जिसके बाद निर्माता NNCP ने इसे पूरा करने की जिम्मेवारी सुभाष घई को दे दी। उन्होंने जब बची हुई फिल्म पर काम करना शुरू किया तो पता चला कि इस फिल्म में जैकी एक पुलिस वाले की भूमिका में है, जबकि उन्हीं दिनों सुभाष घई के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली फिल्म राम लखन में भी जैकी कमोबेश ऐसी ही भूमिका में नजर आने वाले थे। यह देखकर सुभाष घई चौंक गए और NNCP को सारा माजरा समझाया, जिसके बाद जैकी श्रॉफ वाली भूमिका के लिए अन्य एक्ट्रेस की तलाश की जाने लगी, जो कि अंत में जितेंद्र पर आकर रुकी। इस कड़ी में अगली फिल्म के तौर पर साल 1990 की फिल्म आज का शहंशाह का जिक्र आता है, जिसमें जितेंद्र वाली भूमिका पहले शत्रुघ्न सिन्हा निभाने वाले थे। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि यह फिल्म साल 1988 में ही दरार नाम से किसी अन्य प्रोड्यूसर ने शुरू की थी, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, चंकी पांडे, माधवी, अमजद खान और किरण कुमार आदि को लिया गया था, लेकिन किसी कारणवश यह फिल्म बीच में ही बंद हो गई, जिसके बाद इसमें निर्माताओं I.A. देसाई और सलीम खान की एंट्री हुई और उन्होंने इसके स्टार कास्ट और कहानी में कुछ बदलाव करके इसे आज का शहंशाह नाम से पुनः शुरू किया। बात करें साल 1990 में प्रदर्शित राजेश खन्ना के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म जय शिव शंकर की, तो साल 1987 में जब इसके बनने की घोषणा हुई तो उस वक्त इसके लीड एक्ट्रेस के तौर पर विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ को लिया गया था। लेकिन जब फिल्म बननी शुरू हुई तो इसकी स्टार कास्ट पूरी तरह से बदल गई और विनोद खन्ना के जगह पर
पर राजेश खन्ना, मिथुन के जगह पर जितेंद्र और जैकी श्रॉफ के जगह पर चंकी पांडे इसके अंतिम चॉइस बने। आगे चलकर जितेंद्र ने कुछ अन्य फिल्मों जैसे कि जय काली में धर्मेंद्र, प्रतीक्षा में विनोद मेहरा तथा दिल आशना है और पापी देवता में विनोद खन्ना को रिप्लेस किया। तो ये थी जितेंद्र की वो 16 फिल्में जिनकी पहली पसंद कोई और हीरो थे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।